अपने आप सिमरन भजन करने लग जाओगे, गुरु भक्ति करने लग जाओगे यदि गुरु की ये बात मान ली तो। कौन सी बात है भाई? जो हमें मानने से यदि हमारी परमात्म भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, गुरु नाम का सिमरन भजन यदि शुरू हो जाए तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या है भाई? हम पे सब कुछ हो जाता है, केवल गुरु भक्ति नाम भक्ति ही तो नहीं हो पाती। गुरु भक्ति नाम भक्ति का जब भी समय आता है तब हम पीठ कर लेते हैं शोर। दुनियावी काम धंधों को हम बड़े उत्साह, बड़े मेहनत, बड़े जोश के साथ करते हैं। धन कमाना हो, मकान बनाना हो, शादी करनी हो, बच्चे करने हो, ये करना हो, वो करना हो, सभी में बड़ा उत्साह रहता है। लेकिन परमात्म भक्ति में, गुरु भक्ति में, सिमरन भजन में हमें बिल्कुल स्वाद नहीं आता, हमें बिल्कुल नहीं करते। और यदि ये शुरू हो जाए, इसे तो हम कल पर डालते हैं भाई। गुरु भक्ति हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। और दुनियावी कामों में इतनी तत्परता। भाई श्वासों का पता है कि कौन सी श्वास आई, कौन सी श्वास अंदर गई, अब वो अंदर से बाहर आएगी भी या नहीं आएगी। अरे समय पर चूक गए तो भाई पता नहीं है फिर समय दोबारा हमें मिले ना मिले, और मिला भी तो फिर किस स्थिति में मिले। सोचते अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हमारे बहुत सारे काम धंधे हैं, पहले ये निपटा लें फिर गुरु भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं फिर क्या भक्ति कर पाते हैं? क्या हमने अपने लोगों का, जो जानकार है हमारे, उनका बुढ़ापा नहीं देखा, किस तरह से उनके शरीर की दुर्गति हो जाती है। भाई ये सारी रूपरेखा इसलिए बनाई जा रही है कि बात जो हमें और आपको समझनी है वो समझें कि जैसे भी हो गुरु भक्ति नाम भक्ति करें। बगैर गुरु भक्ति के, नाम भक्ति के हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। भीखन साहिब जी संत हैं, वो हमें चेताते हैं। उन्होंने बानी में अपने कहा है, नैनो नीर बहे तन खीना, भय केस दुध बानी, रूंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या कर है परानी। नैनो नीर बहे तन खीना। हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम पे बूढ़ापा आ जाता है। तब कहते हैं जब बूढ़ापा आ जाता है तब हमें आंखों से क्या दिखाई देता है? अच्छी तरह दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें कमजोर हो जाती, हमारी आंखों से नैनो नीर बहे, हमारी आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। देखा ना, बुजुर्ग लोग अपनी आंखों पर रुमाल से पोंछते रहते हैं, और कुछ तो इतने कमजोर होते हैं कि अपने हाथ से अपनी आंखें नहीं पोंछ सकते। और हम कह रहे हैं कि उस समय हम भक्ति कर लेंगे। नैनो नीर बहे तन खीना, हमारी आंखों से पानी बहता रहता है। तन खीना यानी हमारा शरीर वो दुर्लभ हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि इन आंखों के पानी को बहते हुए को पहुंच सके। शरीर छीड़ हो जाता है उस अवस्था में, हम पे अपने काम धंधे तक नहीं होते। बहे केस दूध बानी, हमारे जो केस हैं दूध की तरह सफेद हो जाते हैं। रूंधा गला या रूंधा कंठ, हमारा जो कंठ है, गला है, वो सूख जाता है, रूंध जाता है, उसमें से आवाज नहीं निकलती है तो खुद समझ नहीं आती, दूसरा क्या समझेगा। शब्द नहीं उचार सकते, बोल नहीं सकते, अब क्या करे परानी। भाई उस समय हम क्या कर सकते हैं बताओ? और हम कहते हैं कि हम उस समय नाम की भजन बंदगी कर लेंगे। अभी हमारे पास जो समय है वो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी है। भाई एक बात मैंने अनुभव में खुद लाया हूँ और मैंने की है, सोचा है, जो अपने ऊपर होता है वही तो व्यक्ति दूसरे के समझा सकता है। कि जब नाम नहीं मिला था तो नाम लेने की बड़े उतावले थे, नाम मिल जाएगा तो भाई दिन रात गुरु नाम की भक्ति करेंगे। जब नाम मिल गया फिर वो उतावलापन जो अंदर था कि गुरु भक्ति करेंगे, नाम भक्ति करेंगे, पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया।
भाई गुरु नाम मिलने के बाद ये तो समझ आ ही जाता है कि जब हम इस मृत्यु लोक में आते हैं तो सबसे पहले माँ के गर्भ में आते हैं, और क्या दुर्दशा होती है हमारी उस समय। कहते हैं किस नर्क में हम उस समय होते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से जीवात्मा उस परमात्मा के आगे गुहार लगाती है कि हमें यहाँ से निकालो। और जब वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर माया का हिस्सा बन जाते हैं, माया में जन्म लेते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। बचपन खेल कूद में बिता देते हैं, युवा अवस्था भोगों में बिता देते हैं, वृद्ध अवस्था रोगों में घिर जाते हैं और फिर पछताते हैं। अब क्या फायदा भाई, सोचो भाई, जीवन की यही सच्चाई समझो। ये समझ आ गई तो सिमरन भजन भी शुरू हो जाएगा। अरे जैसे अभी बीका साहिब ने समझाया कि इस तरह से हमारे शरीर की दुर्गति होगी, इस तरह से हमारा शरीर होगा, और वो भी जब होगा जब हमें बुढ़ापा मिले तब। अब तो ऐसी अवस्था है कि बुढ़ापा नसीब कहाँ होता है। इसी सच्चाई को गुरु नानक देव जी ने भी हमें बड़े प्यार से समझाया है। वो किस तरह से समझाते हैं, समझने की कोशिश करो। पहले प्यार लगा थण दूध। सबसे पहले हमारा माता के दूध के साथ संबंध जुड़ता है। हम जब जन्म लेते हैं पहले प्यार लगा थण दूध, हम माता का दूध पीते हैं, पलते हैं। जब हम दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमारा माता के थण दूध यानी दूध के साथ हमारा प्यार पनपता है। दूजे माए बाप की सुध, फिर हमारा माता पिता से प्रेम हो जाता है। तीजे भया भावी वेव, तीजे भया भावी वेव मतलब फिर हमारा रिश्तों से प्रेम जुड़ जाता है। कहीं भाई है, कोई बहन है, कहीं भाभी है, कहीं बुआ है, कोई चाची है, कोई चाचा है, इन सभी के साथ हम प्रेम करने लग जाते हैं। चौथे प्यार उम्पनी खेड़, फिर धीरे धीरे हम खेल कूदों में लग जाते हैं। हमें खेल कूद अच्छे लगते हैं, हम खेलते हैं और फिर हमें खेलों से प्यार हो जाता है। और पंजवे खान पीण की धान कि पांचवी अवस्था क्या हो जाती है हमें, कि हमें खाने पीने का शौक लग जाता है, खाने पीने में मजा आता है। अब तो यह अवस्था है कि 30 दिनों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं। पंजवे खान पीण की धान कि हमें बाहरी खाने की, खाने पीने की, इससे हमारा प्रेम हो जाता है। और कहते हैं छिवे कामना पूछे जात। और फिर छठी अवस्था हमारी क्या होती है कि हम पे धीरे धीरे काम वासनाओं का सवार होना शुरू हो जाता है। फिर हम किसी की जात नहीं देखते, किसी की उम्र नहीं देखते, बस काम के मतवाले होकर पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। सतवे संज किया घरवास, सतवे संज किया घरवास, फिर धन इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करते हैं, धन से क्या करते हैं, संज किया घरवास, फिर मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। धन इकट्ठा कर लिया तो इसमें लग जाते हैं। 8वें क्रोध हुआ तन्नास। और 8वीं अवस्था गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हमारे अंदर क्रोध पनपता है। क्रोध इतना पनपता है कि हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, लड़ते हैं लोगों से, झगड़ते हैं लोगों से। और फिर क्या होता है, इस क्रोध आने से होता क्या है, क्रोध आने से नौवे उदले उवे शाह, कहते हैं फिर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। क्रोध करोगे तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, सांस फूलने लगती है, चला नहीं जाता, खाना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, शरीर में तरह तरह के रोग लग जाते हैं। 10वें ददा हुआ सोहा, गए संगीत पुकारी था, उड़िया हंस दसाए रहा। आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। घर में रिश्तेदार रोते हुए लगते रहते हैं, दोस्त यार दुखी होते हैं,
अपने इसी शरीर को हमारा कोई अपना जाकर जला देता है, फिर ये शरीर थोड़े से मिट्टी का ढेर बन जाता है। भाई आत्मा को कोई रास्ता नहीं मिलता। जब सारी उम्र रास्ता मिलेगा कैसे? जब सारी उम्र आत्मा दुनियावी चक्रों में ही पड़ी रही तो फिर उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? उसे कोई 10वें दहा हुआ स्वाहा उड़िया हंस दसाए राह, भाई कहां राह मिलती है? फिर राह नहीं मिल पाती। आया गया मुआए नाओ, पीछे पतल सदियों काओ, नानक मन मुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। गुरु नानक साहिब ने जो 2 लाइनें कही, इन्हें समझने की कोशिश करो। यहां आए और गए, पले बड़े वृद्ध हुए और फिर चले गए। भाई कुछ समय बाद हमारा यहां किसी को नाम तक याद नहीं रहता कि हमारा क्या नाम था। हमारी हस्ती तो छोड़ो, और फिर कुछ दिनों बाद पूरी तरह से लोग भूल जाते हैं। बाद में हमारा श्राद्ध मनाते हैं, पत्तलों पर भोजन रखकर कौओं को बुलाते हैं। नानक मनमुख अंध प्यार, बांझ गुरु डूबा संसार। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि भाई हम मनमुख हैं, जो अंधों की तरह उस परमात्मा को भूले हुए हैं। परमात्मा हमें नहीं दिखाई देता। बांझ गुरु डूबा संसार। बांझ कहते हैं जो स्त्री के बच्चे नहीं होते, बांझ कहते हैं। इसी तरह कहते हैं बांझ गुरु, जो व्यक्ति गुरु का हीन है, जिसे गुरु नहीं प्राप्त हुए, जिसने वक़्त के पूर्ण सदगुरु की शरण नहीं ली, भाई वो अंधा है। वो इसी तरह आएगा, जिएगा, बढ़ेगा, पलेगा, चला जाएगा, कोई लेना देना नहीं। अपने आप सिमरन भजन शुरू हो जाता है। भाई ये सच्चाई समझो तो सही। हमारी ये हस्ती है, ये हस्ती हमारे शरीर की है, इससे ज्यादा कोई हमारी शरीर की हस्ती नहीं है। संतों का अपना रियलाइजेशन है, अपना एक्सपीरियंस है। सोच के देखो, गुरु नानक साहिब हमारे यहाँ से गए हुए सदियों बीत गई हैं, लेकिन आज भी उनकी वानियाँ हम इसीलिए समझाते हैं कि हमें समझ आए, चेताते हैं कि देखो किस तरह से हमने बचपन, फिर युवा से फिर वृद्ध अवस्था, और फिर यहाँ से चले गए। सब कुछ यही धरा का धरा रह जाता है, फिर भी नहीं समझते। गुरु नानक साहिब ने इसी बात को सालों में भी, साल 10 साल जैसे हमारा उम्र होती है, इस तरह भी समझाया है। उनके समझाने में कोई कोर कसर नहीं है। वो कहते हैं 10 बाल तण 20 रवण, 30 का सुंदर कहावे। इस लाइन में आपने अपने अनुभव से 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष को, हमारी आयु को किस तरह समझाया है कि 10 वर्ष तो बचपन के खेल खेल में हम गुजार देते हैं, 10 बालपण, 20 रवण और 20 वर्ष आयु होते होते हम युवावस्था में पैर रखते हैं, और 30 का सुंदर कहावे। 30 वर्ष होते होते हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाता है, सुंदर हो जाते हैं, हमें काम धंधा करने की ताकत होती है। आगे कहते हैं 40 पुरी, 40 पुर होए 85, पग खिसे 60 के बुढ़ापा आवे। वो कहते हैं 40 वर्ष होते होते हर क्षेत्र के माहिर हो जाते हैं। 50 वर्ष होते होते हमारे पैर जो हैं कैसे फिसलने लगते हैं, और 60 वर्ष होते ही बुढ़ापा आ जाता है। फिर वही शक्ति कम होने लगती है शरीर की। 70 का मतहीण 80 का बिहौर ना पावे। 70 का मतहीण 80, कहते हैं 70 की आयु आते आते हमारी जो मति है वो भी काम नहीं करती। 80 वर्ष होते होते हम किसी काम के नहीं रहते, किसी भी काम के नहीं रहते। 90 का सी जासणी, मूल न जाने अपबल। 90 का सी जान सी, मूल न जाने अपबल। कहते हैं 90 वर्ष पर तो भाई हम चारपाई के दोस्त बन जाते हैं, हमें चारपाई पकड़ लेती है, शरीर दुर्लभ हो जाता है, मलमूत्र तक हम उसी चारपाई पर लेटे लेटे करते रहते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे। कहते हैं ढंडोलम ढूंढम
डठ मैं नानक जग धुएं का धवल हार। नानक साहिब कहते हैं गुरु नानक देव जी कि खूब खोज लिया, खूब ढूंढ लिया, खूब खोजबीन कर ली, संसार धुएं के घर के समान कुछ नहीं है। भाई यह कलयुग है, महाकलयुग, घोर कलयुग। इसलिए इस सत्य को समझो। हम अपनी आयु यूं जाया कर रहे हैं। अगर अभी हम 40-50 वर्ष के हैं और हमारे पास अभी विश्वासों की पूंजी है तो उठ खड़े हो और इन बातों को समझो जो समझा रहे हैं गुरु साहिब, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, बतला रहे हैं। और एक बार अंदर सत्य के साथ जुड़ गए तो अपने आप भाई ये भजन बंदगी शुरू हो जाएगी। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, नामे ही ते सब किछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। भाई बगैर सतगुरु के नाम नहीं जपा जा सकता, नाम की हस्ती नहीं पता चलती। इसलिए वक़्त के पूरे सतगुरु की खोज करो, परमात्मा के आगे अरदास लगाओ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। एक बार सतगुरु का पल्ला पकड़ लो, फिर नाम के साथ जुड़ जाओ। फिर इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हे तपार। यही तीसरी पातशाही कहते हैं, इस देही विच, और कहीं नहीं, इसी देही के विच वो नाम निधान है, पाइए गुर के हे तपार। उस गुरु की कृपा से ही हम उस अविनाशी को अपने अंदर पा सकते हैं, देख सकते हैं। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। गुरु नानक देव जी ने भी इसी बात को कहा है। वो नाम हमारे अंदर निवास करता है, वो अविनाशी हमारे अंदर निवास करता है, यदि हम उसे अपने अंदर जाके ढूंढे तो। और अंदर जाने का तरीका कौन समझाता है? वक़्त का पूरन सतगुरु समझाता है। और कुछ भी करते रहो, सब व्यर्थ है, बेकार है, फजूल है, कुछ भी नहीं बनने वाला। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने भी यही कहा है, खोजत खोजत खोजिया नामे विनकूर। कुछ भी कर लो, कोई भक्ति कर लो, बाहर कितना भी घूम लो, कुछ नहीं बनने वाला। खोजत खोजत खोजिया, डंडोलम ढूंढम डिठ मैं नानक जग धुएं का धवल हार। ये कहा है गुरु घर ने कि थक गए, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह खोज लिया, संसार धुएं के घर से ज्यादा कुछ नहीं। और यहां भी कह रहे हैं, खोजत खोजत खोजिया नामे विन कूर। कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी ढूंढ लो, नाम के बगैर सब कूड़ है, सब मिट्टी है। नाम विसार चलें अनमार्ग, अंत काल पछताई है। पहली पातशाही ने यह समझाया है। देखो भाई, ये जो महीना है जो बीता है अभी, इसमें हमने गुरु के सत्संग खूब सुने, गुरु के दर्शन करे, गुरु ने अपार कृपा करके हमें दर्शनों का सौभाग्य दिया। हमने उनके मुखार बिंद से